नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव। चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने अपने टिकट भी वितरण कर दिया है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं में से एक देवली उनियारा विधानसभा सीट, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाला है कि वहां का जो राजनीतिक समीकरण है किस प्रकार रहने वाला है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राजेंद्र गुर्जर को, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है कस्तूर चंद मीणा को, जो कि पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी बना है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अधिकारी पद पर हैं और ये पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निर्दलीय के रूप में अगर हम माने तो नरेश मीणा ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यानी कि ये 3 उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार है जो इस उपचुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। नरेश मीणा पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला और नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कल इन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। यानी कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देवली उनियारा में आप त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि कौन जीत सकता है। अगर ये तीनों ही उम्मीदवार अपना नामांकन नहीं उठाते हैं तो इनमें से कौन जीत सकता है। तो इनमें सबसे पहले हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई दे रही है एक सीधे तौर पर, एक नॉर्मली समझे तो, क्योंकि कस्तूर चंद मीणा को उम्मीदवार बनाया, जो कि एक नया उम्मीदवार है, जो कि एक नया चेहरा है, जो टिकट की रेस में भी नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। और सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कस्तूर चंद मीणा पर यह आरोप भी लगाया है कि इन्होंने पैसा देकर यह टिकट खरीदा कांग्रेस का। वहीं नरेश मीणा ने भी ऐसे ही आरोप लगाया है कि कस्तूर चंद मीणा ने यह टिकट खरीदा है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि नरेश मीणा भी कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। यहाँ पर अगर कांग्रेस के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, नरेश मीणा और कस्तूर चंद मीणा, तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन ये जीत इतनी आसानी से नहीं होने वाली है क्योंकि कांग्रेस का भी देवली उनियारा में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता आया है। वहाँ की जनता हमेशा से ही हरीश के साथ देखने को मिलती आई है, सचिन पायलट के साथ देखने को मिलती आई है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कस्तूर चंद मीणा है वो सचिन पायलट को अपना नेता नहीं मानता है, यानी कि सचिन पायलट के फेवर का नहीं है कस्तूर चंद मीणा। वहीं अगर नरेश मीणा की बात करें तो वो सचिन पायलट के फेवर के नेता हैं। सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते आए हैं, सचिन पायलट की राह पर चलते आए हैं। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलने से उन्होंने कल जयपुर में ये घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे और कल उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यहाँ पर अगर कहें तो कांग्रेस के 2 बंटवारे हो रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जीतने के चांसेस दिखाई भी दे रहे हैं, नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। और अगर नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा का समीकरण किस प्रकार बैठने वाला है। अगर नरेश मीणा जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने उन्हें समर्थन दिया है, आजाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर ने उन्हें समर्थन दिया है, राजकुमार रोध ने उन्हें समर्थन दिया है और रविंद्र सिंह पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। अगर ये सभी नेता नरेश मीणा को समर्थन दे देते हैं तो ऐसे आप मान सकते हैं कि यहाँ पर नरेश मीणा का भी माहौल बन सकता है। लेकिन 2 मीणा होने की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। मीणा समाज में फूट डलने वाली है, मीणा समाज के 2 टुकड़ों में वोटर बिखरने वाले हैं। वहीं राजेंद्र गुर्जर की बात करें तो गुर्जर समाज से इकलौता उम्मीदवार है और गुर्जर समाज के ज़्यादातर यानी कि 90% से ज़्यादा राजेंद्र गुर्जर वोट आसानी से ले जा सकते हैं। राजेंद्र गुर्जर सीधे तौर पर यहाँ पर जीत रहे हैं। यानी कि ये अगर जो उम्मीदवार है हमने जो बताए हैं, हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार रोध हो, चंद्रशेखर आजाद हो, रविंद्र सिंह पार्टी हो, ये अगर नरेश मीणा के साथ लगता है तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। अगर सचिन पायलट कस्तूर चंद मीणा के लिए अगर यहाँ पर प्रचार प्रसार करने आ जाते हैं, हरीश मीणा उनके साथ अगर प्रचार प्रसार करने जाता है तो यहाँ पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। अगर कस्तूर चंद मीणा को अगर पार्टी की आलाकमान से अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, सचिन पायलट की तरफ से अगर सपोर्ट खास नहीं मिलता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर नरेश मीणा और
राजेंद्र के सामने कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत देख रही है। इस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी निश्चिंत भी है। इस सीट को कांग्रेस की गढ़ सीट भी कही जाती है। लेकिन आज नरेश मीणा ने जिस प्रकार यह ऐलान किया है, अपना नामांकन दाखिल किया है, नरेश मीणा ने सारा कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है नरेश मीणा ने। वैसे नरेश मीणा ने कल सुबह यह भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, मैं गुंजर साहब के पास जा रहा हूं कोटा, मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, मैं किसान का बेटा हूं इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है, ये दोनों ही पार्टियां एक है। इस प्रकार के बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए थे और हरीश मीणा पर भी बड़े आरोप लगाए थे कि हरीश मीणा ने कस्तूर चंद मीणा से पैसे लिए हैं टिकट दिलाने के लिए, हरीश मीणा बिकाऊ है, हरीश मीणा चोर है। इस प्रकार के नारे नरेश मीणा के समर्थक लगाते हुए भी दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो साथियों, इन सब के आधार पर आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, किस पार्टी का विधायक बनने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।